हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक बार पढ़ तो लिया है, चीजें सारी आती तो हैं, लेकिन बहुत बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या स्पीड इतनी कम है कि बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स डिस्कस करूंगा, साइंटिफिक टेक्निक्स है। इनको आप आपकी स्टडी में अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में इंप्रूवमेंट आ रहा है। जितना ज्यादा इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से सुनना, एक एक टेक्निक को समझने की कोशिश करना। सबसे पहली टेक्निक है स्प्रिंट सेशंस। इजी क्वेश्चंस को ज्यादा करना। क्या करना है? 30 मिनट का टाइम डिसाइड करना है और उसमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो लेवल 1 क्वेश्चंस होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रखो और उनको उस 30 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। स्पीड कैसे बढ़ेगी? पहले इजी क्वेश्चंस को करेक्ट करने की कोशिश करो। तो स्प्रिंट सेशन हमसे कहते हैं कि पहले 30 मिनट का एक टाइमर लगा के 10 से 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अंडर प्रेशर उसी 30 मिनट में उन 10 से 15 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करो। धीरे धीरे इस टाइम को रिड्यूस करो। इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो कि 10 मिनट में 10 हो जाए, 15 मिनट में 10 हो जाए। इस तरह से क्या होगा कि पहले इजी क्वेश्चंस पे तुम्हारी कमांड बन जाएगी। जब इजी क्वेश्चन पे कमांड बन जाएंगी तो सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी, जो बेसिक कैलकुलेशन एरर्स है वो बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज, इजी क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में करना। स्प्रिंट सेशन कहते हैं इस टेक्निक को। सेकेंड टेक्निक देखते हैं, मिस्टेक मैपिंग। ये बहुत जरूरी चीज होती है। क्लास में भी मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी कोई एग्जाम दो, जब भी कोई डीपीपी करो, जब भी कोई होमवर्क क्वेश्चन करो, अगर गलत किया है तो जो गलती की है ना उसको साइड में लिख के रखो। एक लॉग बुक मेंटेन करो जहां पर अपनी सारी गलतियों का कच्चा चिट्ठा तुमने लिख रखा हो। तुम पाओगे कि तुम्हारी गलती में एक पैटर्न होता है। एक ही टाइप की चीजों में तुम गलती करते हो, या तो फॉर्मूला लगाने में गलती होती है, या स्क्वायर रूट में होती है, या किसी एक पर्टिकुलर टाइप की कैलकुलेशन में तुम गलती कर रहे होते हो। बस उसी को आइडेंटिफाई करना है, उसी पे काम करना है। मैक्सिमम बच्चे, और मैक्सिमम मतलब लगभग सारे ही बच्चे जानते हैं कि किस टाइप की चीजें वो भूलते हैं। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूला ही हम भूलते हैं। हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक एक ही टाइप की कैलकुलेशन में होती है। पता है हम लोगों को, अगर लिख लोगे ना तो वो चीज डॉक्यूमेंट हो जाएगी, और डॉक्यूमेंटेड चीज को ठीक करना सबसे आसान होता है। एग्जाम से पहले उन चीजों को देख के जाओगे कि कहां कहां गलती कर रहे हो, तो वो तुम्हारी एक्यूरेसी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिस्टेक मैपिंग। मेंटेन ए लॉग बुक फॉर एरर, आइडेंटिफाई कॉमन पैटर्न्स इन योर मिस्टेक, फोकस ऑन द वीक एरिया टू इंप्रूव एक्यूरेसी। कितनी सिंपल सी चीज है, लेकिन करना बहुत कठिन है। डिसिप्लिन रहना बहुत कठिन है। हर गलती को लिखना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे वो अपनी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट पाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है सिमुलेटेड एग्जाम प्रेशर। ये क्या चीज होती है कि देखो, जैसे ड्राइविंग सीखने से पहले अगर बहुत सा वो वीआर हेडसेट आजकल आते हैं उसमें ड्राइविंग सिखाई जाती है, वैसे ही तुम्हें क्या करना है कि एक्चुअल एग्जाम देने से पहले वैसा ही एग्जाम जैसा माहौल खुद के पास क्रिएट करना है। जब भी एग्जाम दो, जब भी मॉक टेस्ट दो, जब भी डीपीपी सॉल्व करो, जब भी होमवर्क करो ना, तो उसको एग्जाम एनवायरनमेंट में एकदम टेबल पर सीधे बैठ कर जैसे एक्चुअल एग्जाम में देने वाले हो वैसे के वैसे करने की कोशिश करो। दिमाग को आदत डालो उस ही सेटअप में काम करने की। तो क्या होगा कि उसमें प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअल एग्जाम में भी वैसे के वैसे ही काम करना है, गलतियां होने की संभावना कम होगी। हमारी आदत है बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वहीं पड़े पड़े कर रहे हैं, एकदम कंफर्ट जोन में है, और अचानक से एग्जाम वाले दिन सीधे बैठ के करने को बोल दिया जाता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमेशा सिमुलेटेड एग्जाम प्रेशर में ही काम करो। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट इन ए टाइम्ड एनवायरनमेंट, टाइम लिमिट में काम करो। डिस्ट्रैक्शन हटाकर केवल जब को जो काम करने बैठे हो उसी पे फोकस करो। 3 घंटे अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है, कुछ इधर उधर नहीं देखना है। 1 घंटे डीपीपी करनी है तो करनी है, इधर उधर किसी से कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें साइड में रख दो। बिल्ड स्टेमिना एंड टाइम मैनेजमेंट। ये क्या करेगा? तुम्हारी हेल्प करेगा कि कैसे टाइम लिमिट में एग्जाम जैसे माहौल में तुम परफॉर्म कर पाते हो। जब घर पे वो सेटअप तैयार कर लोगे, घर पे उसी तरह से काम करने लगोगे, तो वहां नयापन फील नहीं होगा। उस नएपन की वजह से जो डिफरेंस आ सकता था एक्यूरेसी में
गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये है तीसरे नंबर की टेक्निक। चौथे नंबर की टेक्निक है रिपीटेशन रूल। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स परमानेंट, सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन टाइप्स रिपीटेडली। अब इसका क्या मतलब है, देखो पीवाईक्यू एनालाइज करो, तुम पाओगे कि मैक्सिमम चीजें सिमिलर टाइप के टॉपिक से ही पूछी जाती है। जैसे कि वेक्टर 3D की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन करके रख लो, तुम्हें पता रहेगा कि इस टाइप की चीजें कैसी की जाती है, वहां स्पीड बढ़ेगी। भैया जिन चीजों के बारे में हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, कम से कम उनमें तो स्पीड बढ़ा के रखें। कोई नया क्वेश्चन आएगा उसमें तो टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन जो चीजें पहले से पता है कि इस टॉपिक से सवाल आता ही है, बाइनोमियल थ्योरम है, जनरल टर्म वगैरह से सवाल आता ही आता है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सवाल आता ही आता है, तो उनकी तो इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो खटाखट फटाफट हम लोग निपटाने लग जाएं। तो सॉल्व सिमिलर टाइप क्वेश्चन रिपीटेडली, बिल्ड मसल मेमोरी फॉर कॉमन पैटर्न। हमें दिमाग को पता होना चाहिए ऐसा सवाल आता है तो ये काम करना होता है, ऐसा सवाल आता है तो ये काम करना होता है। कोई बुराई नहीं है याद रखने में, हमें तो हमारी स्पीड बढ़ानी है, नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, गेन स्पीड एंड कॉन्फिडेंस थ्रू रिपीटेशन। जितनी बार सेम चीज को रिपीट करोगे वही उतनी आसान हो जाएगी। आज हम लोग गिनती इतनी आसानी से कैसे बोल पाते हैं, कैसे काउंटिंग, कैसे मल्टीप्लाई एडिशन इतनी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि हमने हजारों लाखों करोड़ों बार उस काम को किया हुआ है। तो क्यों ना ऐसे सवाल जिनका आना प्रोबेबल है, जिस टाइप की चीजें पिछले सालों में पूछी गई है उस पर हम और फोकस करें, उसी टाइप का और प्रैक्टिस कर करके उसको तो इतना ही इजी हमारे लिए बना लें जितना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट द काम कैलकुलेटर, स्टे काम सॉल्व स्मार्ट। इसका क्या मतलब है, देखो पैनिक नहीं करना है। ऐसा होगा एग्जाम में कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप उलझ जाओगे, तो थोड़ा सा शांत रहो, ब्रेक लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज्यादा हमको नहीं देने हैं। देखो एक क्वेश्चन के लिए एवरेज तुम्हारे पास 2.5 मिनट होंगे, अगर 5 मिनट किसी में लग जा रहे हैं तो भैया अभी उसको छोड़ दो और अगली चीज पे मूव कर जाओ, है ना। जितना शांत दिमाग रखोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने ही टफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। पॉज एंड ब्रीथ व्हेन स्टक ऑन ए प्रॉब्लम, अवॉइड टाइम ट्रैप्स एंड मूव अहेड, कामनेस बेटर डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात कि भैया अगर कहीं अटक जाओ तो ऐसा दिमाग खराब मत करो, शांत रहो। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आइडेंटिफाई करो कौन से इजी क्वेश्चन से पहले उनको करो। इसी के साथ हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रायज मेथड। ये क्या कहता है कि भैया सबसे पहले पेपर आते ही 5 मिनट मैथ्स, 5 मिनट केमिस्ट्री, 5 मिनट फिजिक्स के पेपर को शांति से पढ़ो, आइडेंटिफाई करो कि भैया कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी हैं, कौन से मीडियम है, कौन से हार्ड है। सबसे पहले जो इजी टिक किए हैं उनको करो, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम कर लोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, नंबर भी सिक्योर हो जाएंगे। फिर जो मीडियम मार्क किए हैं उनको करो और लास्ट में हार्ड क्वेश्चन को रखो। तुम्हें कैसा लगेगा कि एक क्वेश्चन जो तुमसे छूट गया वो सबसे इजी क्वेश्चन था, काफी खराब लगेगा ना। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा टाइम शुरू में स्पेंड करके पहले कैटेगराइज कर लेना है कि कौन से इजी है, कौन से मीडियम है, कौन से हार्ड है। मैक्सिमाइज स्कोर विद स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर तुमने सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो तुम स्मार्टली अपने स्कोर को बढ़ा लोगे, और इसके लिए करना कुछ नहीं है, 15 मिनट केवल पेपर पढ़ने में स्पेंड करने हैं। ये तुम्हारे आगे जाके आधे से 1 घंटा बचा सकता है। यहां पर 6 ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स मैंने समझाई हैं तुमको, इनको ध्यान से सुनो, अपनी स्टडी पे अप्लाई करो, तुम पाओगे कि किस तरह से तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ गई है। इस तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट करो कि किस चीज पे आप डिटेल चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसी टाइप के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।